हो कि आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, आप कांग्रेस में शामिल शायद नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या गलत और सही के बीच में अब भी इस देश में कोई फर्क रह गया है, या अब फ्री फॉर ऑल है, जिसका मन में आएगा, जो भी मन में आएगा वो बोलेगा? और मैं ये पूछना चाहती हूं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछना चाहती हूं कि एक बार राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं चौकीदार चोर है के लिए, अब पवन खेड़ा के लिए इस तरह से स्लिप ऑफ टंग, जो स्लिप ऑफ टंग कतई नहीं था, ये दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई कुछ तो लेवल रख लो अपनी बातचीत का। क्या इस देश के लिए ये शर्म की बात नहीं है, तहसीन पूनावाला? जी नाविका जी, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दो चीज कहते फिर आपके सवालों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले, मौत का सौदागर, इन शब्दों का प्रयोग माननीय सोनिया गांधी या कांग्रेस ने नहीं, 2002 में माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले किया था। 2007 में उसका रिस्पॉन्स आया था। ये पहली बात, सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया, आप मुझे फैक्ट चेक कर देना। दूसरी बात, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के लिए माफी नहीं मांगी, उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एट्रीब्यूट किया राफेल में क्लीन चिट के लिए। वो उस बात पे आज भी कायम है। लेकिन मैं आपसे बात से इत्तेफाक रखता हूं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत गिर चुका है, लेकिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि किसी के पिताजी या माताजी, पॉलिटिक्स में तो आप उनको गाली दे सकते हो, किसी के माताजी या पिताजी नहीं तो उनको गाली नहीं दे सकते। किसी के भी पिताजी और माताजी को गाली नहीं देना चाहिए। वर्तमान में कहा गया आपका सरनेम नेहरू क्यों है, गांधी क्यों नहीं, या एक सिटिंग मुख्यमंत्री को कहा गया या दीदी और दीदी जिस तरह से कहा गया, मैं उसे भी जस्टिफाई नहीं करता हूं, ना ही मैं पवन की बातों को जस्टिफाई करता हूं। लेकिन पवन में कम से कम इतनी शर्म और हया तो है कि उसने माफी मांगी। मैं पूछ रहा हूं, क्या गिरिराज सिंह जी ने माफी मांगी जब उन्होंने कहा सोनिया जी को इसीलिए वोट मिलते क्योंकि वो सफेद है, वो काली होती तो उनको वोट नहीं मिलता? उन्होंने माफी मांगी। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी? उन्होंने जो माफी नहीं मांगी। मैं एक चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं, पवन के बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ना ही मैं माननीय प्रधानमंत्री की बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन दोनों पे केस नहीं होना चाहिए। ये देश का संविधान है, ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी को गाली दो, और अगर गाली दिए तो आप उन पर डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। पवन खेड़ा पे आप 153 लगा के अरेस्ट करना ये गलत है, और देश के संविधान को बचाना ये हमारा कर्तव्य एज जर्नलिस्ट, एज सिटीजन्स। मैं आपको फैक्ट चेक कर रही हूं तहसीन पूनावाला। जब आप फैक्ट्स बोले, कम से कम सवाल पब्लिक का शो पर और टाइम्स नाउ नवभारत पर, तो बहुत सोच समझ के बोला करिए। आपका मैं फैक्ट चेक कर रही हूं और मेरे हाथ में आज ये स्टेटमेंट है और ये रिपोर्ट हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स में। मैं टाइम्स ग्रुप का नहीं उठा रही, कहीं आप कहें कि आप लोग गलत रिपोर्टिंग करते हैं, तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स से बता रही हूं। कांग्रेस प्रेसिडेंट Rahul Gandhi on Wednesday submitted an unconditional apology in the Supreme Court for attributing his political slogan "चौकीदार चोर है" to the top court. Yes. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है तहसीन पूनावाला, और उन्होंने कहा है द कांग्रेस लीडर इन हिज 3-page apology also requested. नाविका जी प्लीज कैन आई एक्सप्लेन? नाउ यू कैन, तो प्लीज मैं 10 सेकंड आपसे क्योंकि इसमें बहुत हर अखबार ने, एनडीटीवी, और मैं उस जमाने के एनडीटीवी की बात कर रही हूं। इन में मिस्टर गांधी सबमिटेड एन अनकंडीशनल अपॉलजी फॉर wrongfully attributing the comment to the court that and said he held it against the highest esteem and he apologized for his comment चौकीदार चोर है। तो उन्होंने चौकीदार चोर है कमेंट के लिए माफी मांगी। इन द कोर्ट मैंने कहा था, आप किसी भी मुद्दे को अटकाने भटकाने की कोशिश नहीं। नाविका जी आप बहुत इन द कोर्ट उन्होंने माफी मांगी है। नहीं नाविका जी आई एम सॉरी, आपको मुझे क्लैरिफिकेशन का मौका देना चाहिए। यस, उन्होंने कोर्ट में चौकीदार चोर है के लिए माफी मांगी, बट वो स्टेटमेंट था उन्होंने कोर्ट को एट्रीब्यूट किया, लेकिन अपने पर्सनल उसमें वो आज भी कायम है उस स्टेटमेंट पे। कोर्ट को एट्रीब्यूट किया, उसके लिए माफी मांगी, लेकिन राहुल गांधी आज भी इस पर कायम है कि राफेल में घोटाला हुआ। बात हुई? इनमें फर्क आपको समझना होगा। तहसीन पूनावाला, आप ऐसा करिए, कांग्रेस पार्टी का एक नया संविधान, कांग्रेस पार्टी का एक नया कानून और कांग्रेस पार्टी की